नमस्कार, जय जवाहर। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हमारे समाज में वैदिक युग में क्या जो कन्या थी यानी स्त्री थी या बेटी थी, क्या वह दान की वस्तु थी? क्या उसका शुल्क लेकर भी शादी विवाह किया जाता था? ऐसी बहुत सारी जानकारियां अगर हम अपने समाज की पौराणिक पुस्तकों को उठाकर देखते हैं तो उनमें हमें देखने को मिल जाता है। तो आज मैं एक ऐसी पुस्तक आपको देने जा रहा हूं जो हमारे समाज में 5-5 पैसे पे बिकती थी। यानी ये सन 1943 की बात है। सन 1943 में हमारे समाज में 5-5 पैसे पे इतनी मोटी मोटी पुस्तकें बिका करती थी। आप इसका आकार देख सकते हैं, ये कितनी मोटी पुस्तक है ये आप सभी देख सकते हैं। यह कल्याण प्रकाशन यानी कल्याण के नाम से आया करती थी, जिसे संक्षिप्त महाभारत दूसरा खंड इसमें लिखा हुआ है। साथियों, ये बड़ी ही जिसे बोलेंगे कि हमारे समाज में अगर हम यूं कहें कि पाखंड 5-5 पैसे में पहुंचा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये महाभारत अंक जो है कल्याण का, ये 5 पैसे में पहुंचा है, जो आज गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, ये गीता प्रेस गोरखपुर लिखती क्या है? बड़ी मजेदार बात है कि अगर आप सुनेंगे हतप्रभ रह जाएंगे। हाँ, जिस समाज में हमारे यहाँ कहा गया यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और ये वही समाज है जहाँ नारियों का विवाह शुल्क ले देकर भी होता था। यानी कैसे, अगर मैं बोलूंगा तो लोगों को, भावनाओं को ठेस भी पहुंच सकती है, थोड़ी तकलीफ भी पहुंच सकती है, लेकिन अगर ये कल्याण प्रेस बोलेगा तो शायद है मुंह पे चुप्पी और मुंह पे ताला भी लग सकता है। तो देखिए, मैं केवल पुस्तक के उन अंशों को आप तक पहुंचा रहा हूं कि कन्या के विवाह के संबंध में क्या विचार होते थे। थोड़ा विचार जान के आप हतप्रभ होंगे। क्या ये वही समाज है जिसके आज हम दावे करते हैं कि हमारा ये सनातन समाज, हमारा हिंदू धर्म विश्व का सबसे श्रेष्ठ है? क्या ये आपको सर्वश्रेष्ठ लगता है? आप सभी थोड़ा गौर करिएगा, इसमें लिखा क्या है। कन्या के विवाह के संबंध में विचार, ये पुस्तक बता रही है, पेज नंबर है 1484 और शीर्षक मैंने बता दिया। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो संपूर्ण धर्मों का कुटुंब, घर का तथा देवता, पितर और अतिथियों का मूल है, उस कन्यादान के विषय में कुछ उपदेश कीजिए। सब धर्मों से बढ़कर चिंता का विषय यही माना गया है कि कैसे पात्र को कन्या देनी चाहिए, यानी कैसे व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, ये कह रहे हैं। फिर भीष्म जी कहते हैं, बेटा, सत्पुरुषों को चाहिए कि वे पहले वर के स्वभाव, आचरण, विद्या, कुल मर्यादा और कार्यों की जांच करें। फिर यदि वह सभी दृष्टि से सुयोग्य प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान कर दी जाए। इस प्रकार योग्य वर को बुलाकर उसके साथ कन्या का ब्याह करना उत्तम ब्राह्मणों का धर्म ब्रह्म विवाह है। यानी अगर ब्रह्म विवाह होगा तो उसे ब्राह्मणों का धर्म यानी ब्रह्म विवाह कहेंगे। जो दहेज आदि के द्वारा, यानी जो दहेज आदि के द्वारा वर को अनुकूल करके कन्यादान किया जाता है, यह श्रेष्ठ क्षत्रियों का सनातन धर्म छात्र विवाह कहलाता है। अपने माता पिता पसंद किए हुए वर को छोड़कर कन्या जिसे पसंद करती हो तथा जो कन्या को चाहता हो, ऐसे वर के साथ कन्या का विवाह करना वेद वेत्ताओं द्वारा गंधर्व विवाह कहा गया है। कन्या के बंधु बांधवों को लोभ में डाल बहुत सा धन देकर जो कन्या को खरीद लाया जाता है, इसे मनीषी पुरुष असुरों का धर्म असुर विवाह कहते हैं। इसी प्रकार कन्या के अभिभावकों को मारकर उनके मस्तक काट कर रोती हुई कन्या को घर से जबरदस्ती पकड़ लाना राक्षसों का विधान राक्षस विवाह कहा जाता है। इन 5 यानी ब्रह्म, क्षत्र, गंधर्व, आसुर और राक्षस विवाहों में से पूर्व के 3 विवाह धर्मानुकूल हैं और शेष 2 पापमय हैं। आसुर और राक्षस विवाह कदापि नहीं करने चाहिए। लेकिन कहा है इन्होंने कदापि नहीं करने चाहिए, लेकिन आगे के वक्तव्यों में
आपको साफ साफ स्पष्ट आएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। पाप भी कह रहे हैं और उसे करने के लिए भी कह रहे हैं। देखिए, जिस कन्या के पिता और भाई ना हो उसके साथ कभी विवाह नहीं करना चाहिए। यानी जिसका कोई भाई ना हो, है ना, उससे कभी विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं, क्योंकि वह पुत्री का धर्म वाली मानी जाती है। यदि पिता, भ्राता आदि ऋतुमती होने के पहले कन्या का विवाह न कर दे, यानी माहवारी मासिक धर्म होने से पहले कन्या का विवाह न कर दे, तो क्या ऋतुमती होने के पश्चात 3 वर्ष तक कन्या अपने विवाह की बाट देखी, यानी जब वह माहवारी आ जाती है उसकी, और उसके पहले अगर विवाह ना हो तो माहवारी आने के बाद 3 वर्ष तक इंतजार करे, और अगर वो इंतजार करती है इतने टाइम तक और उसके बाद 4थे वर्ष पर, क्या कह रहे हैं ये, 4थे वर्ष पर लगन आने पर स्वयं ही किसी को अपना पति बना ले, यानी माहवारी के 3 साल बाद 4थे साल वो स्वच्छंद हो जाती है किसी के साथ शादी करने को। ऐसा हमारा ये 5 पैसे की किताब कह रही है। तो आप सभी थोड़ा गौर करिएगा कि ये हमारे समाज में क्या करवाते थे, कैसे करवाते थे, ये आप सभी को स्पष्ट होगा कि इन ठेका ले रखा था इन पुस्तकों ने। इन्हीं पुस्तकों के जरिए हमारे समाज में ऐसी भ्रांतियां, ऐसी प्रथाएं आई जिनकी वजह से हमारे समाज में बहुत सारे मतलब ये समझिए कि पूरे सिस्टम को इन्होंने डैमेज किया। जो यहाँ की प्रथा थी, यहाँ की जो हमारी परंपराएं थी, इन सबको कैसे ध्वस्त किया, ये 5-5 पैसे की पुस्तकों ने ध्वस्त किया। और आगे चलिए, अभी बड़ा मजेदार चीज है। तो इसमें इन्होंने कहा कि अगर माहवारी के 3 साल बाद इंतजार करें कि शादी कर रहे हैं, यानी नहीं कर रहे हैं तो 4थे साल वो स्वयं किसी से कर सकती है। जो इसके विरुद्ध आचरण करती है उसकी निंदा होती है। जो कन्या माता की सपिंड और पिता की गोत्र की ना हो उसी के साथ विवाह करना मनु जी ने, मनु कौन, मनुस्मृति लिखने वाले, धर्मानुकूल बताया है। यानी मनुस्मृति का यहां पर इन्होंने रेफरेंस ले लिया है। और जो अपने आप शादी कर लेती है लड़की, उसको बताया है उसकी संतान को निकृष्ट नहीं उच्च माना जाता है। अब युधिष्ठिर ने फिर पूछा कि हमारे तात यानी भीष्म जी, क्या आगे भी कुछ ऐसे प्राविधान हैं? पितामह, यदि एक मनुष्य ने विवाह पक्का करके कन्या का शुल्क दे दिया हो, गौर करिएगा, यहां कन्या का शुल्क दे दिया हो। जब इन्होंने कहा कि धर्म के अनुकूल रही है ये दोनों विवाह, तो इसे धर्म से हटा देना चाहिए था। ऐसे विवाहों को एक पूरे तरीके से मान्यता ही नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन यहां शुल्क की बात कौन कर रहे हैं? धर्मराज युधिष्ठिर। गौर करिएगा, यदि एक मनुष्य ने विवाह पक्का करके कन्या का शुल्क मूल्य दे दिया हो, दूसरे ने शुल्क देने का वादा करके ब्याह पक्का किया हो, तीसरा उस कन्या को बलपूर्वक ले जाने की बात कर रहा हो, चौथा उसके भाई बंधुओं को विशेष धन का लोभ दिखाकर ब्याह करने को तैयार हो, और पांचवा उसका पाणी ग्रहण कर चुका हो, धर्मतः वह कन्या किसकी पत्नी मानी जाएगी। यानी 5 लोग हैं। एक कह रहा है कि वो शुल्क दे चुका है, और दूसरा क्या हो रहा है कि उसने शुल्क देने का वादा किया है और वह विवाह पक्का माना जाए, उसने वादा कर लिया है, और तीसरा कह रहा है कि मैं बलपूर्वक उठा ले जाऊंगा, और चौथा उसके भाई बंधुओं को धन का लोभ देकर ले जाना चाहता है, और पांचवा जो है उसने पाणी ग्रहण कर लिया है, यानी जो संस्कार हैं वो पाणी ग्रहण का वो पूरा कर लिया है। तो इसमें से किसकी वह मानी जाएगी? तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं हम भीष्म जी, युधिष्ठिर, कन्या के भाई बंधु जिस कन्या को धर्मपूर्वक पाणी ग्रहण की विधि से दान कर देते हैं अथवा जिसे शुल्क लेकर दे डालते हैं, उस कन्या को धर्मपूर्वक विवाह करने वाला अथवा शुल्क देकर खरीदने वाला यदि अपने घर ले जाए तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। यानी खरीद फरोख्त का, कन्या का, बालिका का खरीद फरोख्त का इससे बड़ा उदाहरण क्या कहीं आपको मिल सकता है?
यानी भीष्म जैसा और धर्मराज जैसा व्यक्ति बैठा आपस में चर्चा कर रहा हो और भीष्म कह रहे हो कि बालिका खरीद फरोख्त, यानी खरीद लिया है, शुल्क देके ले लिया है, तो वह जायज है, वह उसे ले जा सकता है, ऐसा इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो बालिकाओं को खरीद फरोख्त की बातें ये लोग किया करते थे, तो इसका मतलब है कि ये उस समय खरीदारी हुआ करती थी। तभी इन्होंने कन्या को दान की वस्तु बना दिया। फिर कन्या के कुटुंबीजनों को की अनुमति मिलने पर वैवाहिक मंत्र और होम का प्रयोग करना चाहिए, तभी वे मंत्र सफल होते हैं। जिसका पिता माता के द्वारा दान नहीं किया गया, उसके लिए किए गए मंत्र प्रयोग सिद्ध नहीं होते। पति और पत्नी में जो परस्पर मंत्रोच्चारण पूर्व प्रतिज्ञा होती है वही श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि उसके लिए बंधु बांधवों का समर्थन प्राप्त है तो और भी उत्तम है। अब यहां पर युधिष्ठिर की जिज्ञासा जो है शांत नहीं होती, वे आगे भी पूछते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि एक वर्ष से कन्या दान का वादा करके शुल्क ले लिया गया हो और पीछे उससे भी श्रेष्ठ धर्म, अर्थ और काम से संपन्न अत्यंत योग्य वर मिल जाए, तो पहले जिससे शुल्क लिया गया है उसको कन्या देने से इनकार कर देना चाहिए या नहीं? यानी यदि एक वर्ष से कन्यादान का वादा करके शुल्क ले लिया गया। अब गौर करिएगा, यहां दान भी कर रहे हैं और शुल्क भी ले रहे हैं, तो जब शुल्क ले रहे हैं तो दान कैसे हुआ, सवाल बड़ा उठता है। लेकिन यहां पर इन्होंने दान को दान न बनाकर, यानी उस जो क्राइम था, जो अपराध था, जिसके लिए इन्हें सजा मिलनी थी, जिसके लिए इन्हें दंडित किया जाना था, उसको इन्होंने शब्दों के जाल में उलझा दिया। यानी जिसे कहते हैं खरीद फरोख्त, विक्रय, क्रय विक्रय, यानी सेल करना, उस चीज को इन्होंने शुल्क तो लिया लेकिन इधर से कह दिया दान है, तो बदनामी नहीं होगी, इज्जत बची रहेगी, वह खरीदारी नहीं कहलाएगी। लेकिन यहां पर इन्होंने शर्म नहीं आती है, इस तरह की बातें ये करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं हमारे भीष्म जी, युधिष्ठिर, शुल्क देने मात्र से ही कोई कन्या किसी की पत्नी नहीं हो जाती। यानी शुल्क दे दिया है तो वह उसकी पत्नी नहीं हो जाती, पत्नी किसी और की भी हो सकती है। यानी कि मैं खरीद कर इनको दे रहा हूं, यह भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। शुल्क देने वाला भी इस बात को समझकर ही शुल्क देता है। यानी जो खरीदार खरीदी करता है वह भी इसी को समझ के करता है। इसके सिवा जो कन्या का शुल्क लेते हैं वे वास्तव में उसका दान नहीं विक्रय करते हैं, ये खुद कह रहे हैं। कन्या के भाई बंधु जब वर को किसी विपरीत गुण यानी वृद्धत्व आदि से युक्त देखते हैं तभी शुल्क मांगते हैं। यदि वर को बुलाकर कहा जाए कि तुम मेरी कन्या को गहने पहनाकर विवाह कर लो, और ऐसा कहने पर वह कन्या को आभूषण देकर विवाह करे, तो यह वह भी धर्मानुकूल ही है, भले ही वह बूढ़ा हो। इस प्रकार कन्या के लिए आभूषण लेकर जो कन्यादान किया जाता है वह ना तो शुल्क है और ना विक्रय है। अब यहां पर दोनों इन्होंने स्पष्ट किया है, गहने लेने वाला विक्रय नहीं है। कन्या के लिए कोई वस्तु स्वीकार करके उस कन्या का दान करना सनातन धर्म है। यानी कन्या के लिए कोई वस्तु स्वीकार करके उस कन्या का दान करना सनातन धर्म है। जो लोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों से कहते हैं कि मैं आपके साथ कन्या का विवाह करूंगा, आपको अपनी कन्या ना दूंगा और आपको अवश्य दूंगा, उनकी ये सभी बातें कन्या देने के पहले नहीं कहे के बराबर हैं। महर्षियों का मत है कि अयोग्य वर को कन्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सुयोग्य पुरुष को कन्यादान करना ही काम संबंधी सुख तथा सुयोग संतान की उत्पत्ति का कारण है। कन्या के क्रय विक्रय में बहुत तरह के दोष हैं। इस बात को तुम अधिक काल तक सोचने विचारने के बाद समझ सकते हो। केवल कीमत देने या लेने से कोई किसी की कन्या पत्नी नहीं हो सकती। साथियों, यहाँ पर हमने बात की आज खरीद फरोख्त की, क्रय की, तो यहाँ पर मान लेते हैं कन्या को दिया गया आभूषण क्रय विक्रय नहीं है, लेकिन उसके पहले
कन्या के बदले शुल्क वाले प्रश्न को आप गौर करिएगा। तो यहां पर हम पाते हैं कि उस समय ये शुल्क लेन देन चलता था, उस समय कन्या की खरीदारी चलती थी, कन्या का विक्रय चलता था, लेकिन ये लोग उसके बदले भी उसको बोल देते थे दान। जैसा अभी आपने एक प्रश्न सुना, उस प्रश्न में युधिष्ठिर के साफ साफ था, स्पष्ट कह रहे थे वो कि जिस कन्या के दान के बदले शुल्क लिया गया हो, तो कन्या के दान के बदले शुल्क लिया गया हो, तो ये यहाँ पर शुल्क जो है, खरीदारी जो है, यह बड़ी ही शर्मनाक है और शर्मिंदगी भरी है। ऐसी बातें हमारी इन 5-5 रुपए की पुस्तकों, 5-5 पैसे की पुस्तकों में बहुतायत मिल जाती है, जिन्होंने हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंडों को परोसने का जिम्मा उठाया था आज से 100 साल पहले। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ ही आपको ये लगा हो कि इसमें वास्तव में इन 5-5 पैसे की पुस्तकों ने हमारे समाज को अंधविश्वास और पाखंड में झोंक दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित मिल जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।